देव न वे थे और न हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले। महाकुंभ को लेकर जो है विपक्षी दल बजट पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ से 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट हो, इसे कहते हैं चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, वो पुराना जमाना गया। अगला सीएम कौन? उसी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा पीटी गई हो। तदरी केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्ये चटकनामक भंजना। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 5 जन। जी, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है। 5 जन को हम बचपन से पढ़ते आए हैं और शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती थीं उसके साथ साथ जो ऑल्टरनेटिव डायमेंशन था, यानी वैकल्पिक आयाम की अनुभूति करने में 5 जन के लेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आप जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि विरोधी दल जो है वो धराशायी हो जाते हैं। आपने कभी सोशल मीडिया पे अपने वायरल जो बयान आपके होते हैं उसके कमेंट सेक्शन पढ़े हैं? बहुत धुआंधार बयान होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, प्रयास ये रहना चाहिए कि आप अपनी तरफ से जो सत्य है उसे प्रतिपादित करने का प्रयास करें। और मैं एक और बात बताऊं, इसमें कोई मैं नहीं, सब माध्यम होते हैं। हम भी माध्यम है, कोई और व्यक्ति भी माध्यम है। इसमें किसी प्रकार का कोई गर्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है कि देव न वे थे और न हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले। देव न वे थे और न हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, जो जितना चाहे जुत ले। महाकुंभ को लेकर जो है विपक्षी दल बजट पर सवाल उठा रहे हैं। इतना बड़ा पर्व है और यहाँ तक कि विदेशी श्रद्धालुओं की भी संख्या वहाँ लगातार बढ़ी है। इसको कैसे मीडिया में वो प्राप्त समाचार देखें, जो आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि महाकुंभ से 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट होगी। अकेला महाकुंभ इस वर्ष भारत के जीडीपी में 1% का एडिशन करेगा। तो जो लोग इस आर्थिक दृष्टि से देखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो अपनी आंखों पर चढ़े हुए पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चश्मे को हटाएं, तब उन्हें बेहतर दिखाई पड़ेगा। जिसे कहते हैं चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, वो पुराना जमाना गया। दिल्ली चुनाव है सर, आखिरी सवाल। दिल्ली चुनाव में हम जब अंदर आ रहे थे, जगह जगह केजरीवाल के पोस्टर लगे हैं, अगला सीएम कौन, और पड़ोस में बीजेपी का कमल लगा के लिखते हैं कि गाली गलौच वाली पार्टी क्वेश्चन मार्क। कैसे देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस भाव से की थी कि राजनीति में सारे लोग बेईमान हैं, ये केजरीवाल जी का राजनीति में आने से पहले दिया बयान है। सारी संसद चोर है। शीला दीक्षित जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, उनके वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें वो कमीने जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गाली गलौज की भाषा और भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के काम। अच्छा, अपने हाथ से खड़े होकर 2012 में वो बिजली का तार काट रहे थे। आपने कोई पूर्व मुख्यमंत्री देखा है ऐसे करते हुए? उनके लोगों ने मार्च 2014 में भाजपा कार्यालय पर लाठी डंडे लेके हमला किया था और नाना प्रकार की, और चीफ सेक्रेटरी को 2018 में बुला के पिटाई करी, और अभी महिला सांसद को बुलाकर क्या किया। तो उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा तो यह है, स्वाति मालीवाल उनकी आज तक भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं होगा कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो उसी पार्टी की एमपी उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में उसी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा पीटी गई हो। तो मतलब उनके लिए तो कहना चाहूंगा कि उनकी स्थिति यह है, जो हमको भाषा के ऊपर और अपने आचरण पे वो देने की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरी केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्ये चटकनामक भंजना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।